हेलो बच्चों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे वर्कशीट सेकंड कंप्लीट कर दिए हैं। अब वर्कशीट थर्ड कंप्लीट करने के लिए वर्कशीट थर्ड में जो भी क्वेश्चंस है, अब जो उसके पीछे प्रॉपर्टी ऑफ द रोमबस पढ़ना है एंड प्रॉपर्टी ऑफ द रेक्टेंगल पढ़ना है, प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्वायर पढ़ना है। तो वर्कशीट थर्ड बनाने के पहले इन सबको क्लियर करना है, ठीक है। ये सब क्लियर हो जाएगा तो इन्हीं फिगर के प्रॉपर्टी के बेसिस पर वर्कशीट थर्ड में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये क्लियर हो जाएगा। तो वर्कशीट थर्ड क्या हो जाएगा आप लोग का, क्लियर हो जाएगा। उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, किसी भी क्वेश्चन में डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले कि रोम्बस क्या होता है, उनके प्रॉपर्टी क्या होते हैं, इनको जानना है, ठीक है। तो रोम्बस फिगर आप लोग पहले क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, 6 क्लास में, 5 क्लास में, 4 क्लास में, सब लोअर क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं। वही चीज़ है, रोम्बस क्या होता है, यहाँ पर भी वही चीज़ पढ़ना है। रोम्बस क्या है, रोम्बस क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहलाते हैं, ठीक है। अब रोम्बस में ऑल साइड आर इक्वल होते हैं, यानी एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। रोम्बस में क्या होते हैं, एडजेसेंट साइड पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं रोम्बस में। सॉरी, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड किसी भी क्वाड्रिलेटर में इक्वल होंगे तो उस क्वाड्रिलेटर को क्या बोलेंगे, रोम्बस बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग का डेफिनेशन भी बुक में दिया हुआ है कि पैरेललोग्राम हैविंग अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस, ठीक है। अब यहाँ पर पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड का मतलब हो गया, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड किसको बोलते हैं, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड किसको बोलते हैं, दो साइड के बीच में जो कॉमन वर्टेक्स होता है उसी को क्या बोलते हैं, पेयर एडजेसेंट साइड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एडी एडी है एंड यहाँ पर ए बी है, ठीक है। अब एडी एंड ए बी के बीच में कॉमन वर्टेक्स ए पॉइंट है, तो अब ये दोनों साइड क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट साइड कहलाएंगे। तो अब ये दोनों एडजेसेंट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। रोम्बस में क्या होते हैं, दोनों एडजेसेंट साइड, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद से आगे भी बोल रहा है कि ऑल साइड ऑफ द रोम्बस आर इक्वल, ठीक है। रोम्बस में जितने भी साइड होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड मतलब ए बी इक्वल है ए डी के। अब ए डी एंड सी डी भी क्या है, एडजेसेंट साइड है, तो ए डी इक्वल होगा सी डी के। सी डी एंड सी बी क्या है, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड है, तो सी डी इक्वल क्या होंगे, सी बी। फिर सी बी और ए बी क्या है, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड है, तो सी बी इक्वल ए बी, यानी ऑल साइड आर इक्वल होते हैं इन रोम्बस फिगर में, ठीक है। एंड उसके बाद से द डायगोनल ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल। जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। यहाँ पर आप लोग के लिए फिगर ड्रॉ कर दिए हैं, इस यहाँ पर अच्छे से समझा दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, रोम्बस में पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं, यानी ए बी इक्वल होगा ए डी इक्वल होगा ए बी के, एंड ए बी इक्वल होगा बी सी के, एंड बी सी इक्वल होगा सी डी के, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस में क्या होगा, सबसे पहले प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस में सबसे पहला पॉइंट होगा कि पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल, ठीक है। पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब ए डी इक्वल होगा ए बी के, ए बी इक्वल होगा बी सी के, एंड बी सी इक्वल होगा डी सी के, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। एंड उसके बाद से रोम्बस में बोल रहा है कि जो डायगोनल होते हैं, ये ए सी डायगोनल है और बी डी डायगोनल है, वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं एट अ राइट एंगल्स पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का, यहाँ पर भी 90 डिग्री का, यहाँ पर भी 90 डिग्री, चार एंगल बन रहे हैं, चारों एंगल पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट में बोल रहा है कि डायगोनल ऑफ द रोम्बस diagonal diagonal of rhombus bisect each other at right angles, ठीक है। रोम्बस के जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं एट अ राइट एंगल्स पर, ठीक है। यानी बाइसेक्ट ईच अदर भी करते हैं और 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल, अब यहाँ पर पॉइंट ओ है यहाँ, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इक्वल क्या हो जाएगा,
90 डिग्री, राइट एंगल फॉर्म हो रहा है ना, तो राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। सिमिलरली बी ओ सी का वैल्यू क्या होगा, एंगल बी ओ सी इक्वल 90 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली एंगल डी ओ सी इक्वल 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल उसके बाद से ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इक्वल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, ठीक है। चारों एंगल पॉइंट पर बन रहे हैं ना, चारों एंगल का मेजर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। एंड उसके बाद से बोला बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब हो गया ए ओ इक्वल हो जाएगा सी ओ, ठीक है। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं ना, बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब हो गया ए ओ इक्वल हो जाएगा, ए ओ इक्वल हो जाएगा बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब हो गया ए ओ इक्वल हो जाएगा सी ओ के, एंड डी ओ इक्वल हो जाएगा बी ओ के। डी ओ इक्वल क्या हो जाएगा, बी ओ के, ठीक है। तो ये पॉइंट है, प्रॉपर्टी है रोम्बस के, ठीक है, क्लियर है। पहला प्रॉपर्टी है पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद से डायगोनल ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, एट अ राइट एंगल्स पर करते हैं, 90 डिग्री का मेजर फॉर्म करते हैं जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। एंड जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट मतलब वहाँ पर भी बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, यानी ए ओ इक्वल है सी ओ के एंड डी ओ इक्वल है बी ओ के। क्लियर है रोम्बस। आगे यहाँ पर आप लोग को रेक्टेंगल पढ़ना है, ठीक है। अब रेक्टेंगल के बारे में जानना है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। रोम्बस क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर रेक्टेंगल में क्या बोल रहा है कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन ऑफ द एंगल इज राइट एंगल। मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं, फोर साइडेड फिगर अपोजिट साइड आर इक्वल, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होगा इन विच वन ऑफ द एंगल इज राइट एंगल। यानी पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो वो पैरेललोग्राम क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल। सिंपल सा वर्ड है, ठीक है, क्लियर है नो। पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 डिग्री का होगा वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कहलाएगा। यहाँ पर ए बी सी डी क्या है, ए पॉइंट पर 90 डिग्री का मेंशन कर रहा है, स्क्वायर फोर क्या होता है, 90 डिग्री मेंशन कर रहा है नो, तो ये क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाएगा, ठीक है। तो अब रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, एनी rectangle is a parallelogram in which one of the angles are right angles is called parallel rectangle, सॉरी पैरेललोग्राम बोल रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद से यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम बता दे रहे आप लोग को, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ, सॉरी बार बार पैरेललोग्राम बोल रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल बताना है। प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल में क्या होता है, यहाँ पर भी अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ए बी इक्वल होगा सी डी के, ठीक है। अपोजिट अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। अपोजिट साइड इक्वल यानी ए बी इक्वल होगा डी सी के, ए बी इक्वल होगा डी सी के, एंड ए डी इक्वल होगा बी सी के, ए डी इक्वल होगा बी सी के, ठीक है। एंड उसके बाद से रेक्टेंगल में क्या होता है, चारों एंगल 90 डिग्री का मेजरमेंट होता है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगा, ऑल एंगल्स, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल्स, ठीक है। ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स मतलब हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी इक्वल क्या होंगे, 90 डिग्री। सभी एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री के एंगल होंगे, ठीक है। एंड जो डायगोनल्स होते हैं ए सी एंड बी डी वो क्या होते हैं, इक्वल होता है रेक्टेंगल में। डायगोनल्स आर डायगोनल्स आर डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होता है रेक्टेंगल में, यानी ए सी इक्वल होगा बी डी के, ठीक है। क्लियर है रेक्टेंगल। अब आगे बताते हैं आप लोग को, आगे आप लोग को स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। स्क्वायर तो आप लोग लोअर क्लास से ही आप लोग जानते हैं। स्क्वायर किसको बोलते हैं, स्क्वायर मतलब ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑल साइड आर इक्वल होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। ऑल साइड आर इक्वल, दैट्स क्वाड्रिलेटरल कॉल्ड स्क्वायर। यहाँ पर आप लोग का डेफिनेशन में दिया हुआ है, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इज इक्वल एंड वन ऑफ इट्स एंगल इज राइट एंगल्स, ठीक है। स्क्वायर में भी क्या होता है, सभी एंगल 90 डिग्री के 90 डिग्री का मेजरमेंट होता है एंड ऑल साइड आर इक्वल होते हैं स्क्वायर में, ठीक है। तो उस फिगर को क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। प्रॉपर्टी बता दें आप लोग स्क्वायर का, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या होता है,
प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्क्वायर। फर्स्ट क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं। ऑल साइड आर इक्वल मतलब हो गया ए बी इक्वल होंगे बी सी के, इक्वल होंगे डी सी के, इक्वल होंगे ए डी के, ठीक है। एंड सेकंड प्रॉपर्टी होता है ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स, ठीक है। ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स, यानी एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी इक्वल क्या होंगे, 90 डिग्री का। सभी एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। एंड स्क्वायर में जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, डायगोनल इक्वल भी होते हैं। स्क्वायर के डायगोनल क्या होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल इन स्क्वायर, ठीक है। डायगोनल्स क्या होते हैं, स्क्वायर में इक्वल होते हैं, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी पूरा क्लियर हो गया। अब आगे वर्कशीट थर्ड बनाने में कोई डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर सब कुछ पॉइंट क्लियर है, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस तीनों पॉइंट क्लियर है, तो एक लाइक वीडियो को कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर नहीं समझ में आया, अगर कोई भी पॉइंट स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये इसमें से कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसमें से क्या नहीं समझ में आया, ठीक है। वैसे बहुत ईजी है, आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।